वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा फूड वर्ल्ड। तो आज मैं कोई फूड ब्लॉग नहीं लेकर आ रही हूँ। आज मैं लेकर आ रही हूँ अपने गार्डन की फुल गार्डन की मैंने अपने गार्डन में किस तरीके से क्या क्या चीज़ लगाई हुई है और आपको दिखाती हूँ। मैंने पहले भी एक ब्लॉग डाला था, उसमें आपका सब लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोबारा से अपना गार्डन ब्लॉग लेकर आती हूँ आपके लिए। तो चलते हैं गार्डन में, एक तरफ से बताती हूँ कि मैंने किस चीज़ को किस तरीके से लगाया था और अब वो किस तरीके से उसका प्रोसेस चल रहा है। तो चलते हैं एक तरफ से गार्डन में। तो इधर से मेरे गार्डन की एंट्रेंस है। एंट्रेंस के साथ में ही मैंने गुलाब का पेड़ लगाया हुआ है और करीब इस गुलाब के पेड़ को मुझे 1 से 2 साल हो गया। तो उसके बाद में जब भी काफ़ी इतना हाइट का हो गया था तो ऊपर से मैंने इसकी कटिंग करते हुए फिर नीचे ही इसकी कलमों को लगा दिया था और वो भी अब अच्छी तरीके से काफ़ी हो गई हैं और उन पे भी आप देख सकते हैं फूल आने लगे हैं। और साथ में ही नीचे इसके इधर में तुलसी हो रही है हमारे यहाँ। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने करीब 10 से 15 दिन पहले पालक बोया था, ये भी अच्छी तरीके से हो चुका है। अब आपको दिखाती हूँ, ये भी अच्छी तरीके से, अगर आपने अभी भी अगर पालक मेथी बोना है तो आपका हो जाएगा। आप अभी भी बो सकते हैं। नवंबर फर्स्ट वीक या नवंबर लास्ट तक आप पालक मेथी अच्छी तरीके से बो सकते हैं, हो जाता है। और ये मेरी मेथी है, ये भी अच्छी तरीके से निकल आई हैं सब दाने। आगे बढ़ते हैं। ये इधर है मेरे यहाँ नींबू का पेड़। और ये जो टमाटर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टमाटर बेल वाला टमाटर है जो ऊपर चढ़ के काफ़ी ऊपर बेल पे टमाटर आते हैं इस पे। इधर बढ़ते हैं अपने बैगनों की पेड़ की तरफ। तो इस तरीके से मैंने अपने बैगन के पेड़ लगाए हुए हैं वहाँ कॉर्नर तक। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो मेरे बैगनों पर फूल आने शुरू हो गए हैं और बैगन भी लगने लगे हैं अब। तो मैंने इसी तरीके से अपने गार्डन में मिक्स गार्डनिंग की हुई है। और इधर मेरे पास छोटे छोटे हरी मिर्च के पेड़ हैं जो कि मैंने लगाए हुए हैं। और अगर आपको दिखाऊं अपने बैगन के पेड़ों की ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी हो गई है अब तो। और बैगन भी आने इस पे अब शुरू हो चुके हैं। तो ये है मेरा पुदीना जो मैंने पिछली साल 1 से 2 गड्ढे खरीद कर लाई थी। तो ऊपर की जो था पुदीने के ऊपर की जो भी पत्तियां थी वो मैंने ले ली थी किचन अपनी यूज़ में, और नीचे की जितनी भी जड़ें थी वो सब मैंने बो दी थी। तो तब से मेरे घर में ये पुदीना बना हुआ है। और आगे दिखाती हूँ आपको अपने किचन में। ये है मेरा कड़ी पत्ते का पेड़, इसको भी करीब हो गए हैं 5 से 6 साल, लेकिन इसकी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करने होने देती हूँ, इसकी कटिंग करके इसको छोटा ही रहने देते हैं हम लोग। और ये जो मेरे टमाटर के पेड़ हैं ये इस तरीके से बढ़ेंगे ऊपर। और ये बेल वाले टमाटर हैं मेरे सारे, जिस पे काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में टमाटर लगते हैं। एक एक गुच्छा पे कम से कम 5 से 6 टमाटर होते हैं। तो इस तरीके से जब मैं आपको भविष्य में दिखाऊंगी कभी अपनी जब, तब आपको ये भी दिखाऊंगी कि मेरे टमाटर की बेल पे किस तरीके से टमाटर लगते हैं। आगे इसी तरीके से करीब 10-15 पेड़ हैं मेरे जो मैंने मिक्स करके तरीके से लगा रखा है, बैगन और टमाटर के पेड़ों को इस तरीके से। और बीच बीच में हरी मिर्च के पेड़ भी हैं साथ में ही। और ये पुदीने में ही एक टमाटर का पेड़ पिछली साल वाला खुद ही यहीं पे उगाया, तो मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया है। इसको मैं यहीं पर ऊपर चढ़ा दूँगी डंडे की किसी की मदद से। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए मेरे टमाटर के पेड़ अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ इनकी हो गई है, क्योंकि मैंने ये टमाटर की पौध मंगाई थी। इस तरीके से मैंने टमाटर कर रखे हैं। और ये मेरे हरी मिर्च के पेड़ हैं, छोटे छोटे, भी फ़िलहाल छोटे छोटे हैं। थोड़े दिन में इनकी ग्रोथ अच्छी होगी तो ये भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी इन पे हरी मिर्च लगती हैं। ये वही है मेरे हर साल के, इनकी मैंने उन्हीं की पौध कर ली है।
मैं आपको दिखाती हूँ अपने बैगन के पेड़ और उन पे लगे हुए बैगन किस तरीके से फूल अभी आए हुए हैं भर के। मुझे लगता है कि बैगन के पेड़ पे या किसी भी पेड़ पर कोई छोटे कहते हैं कीट कहेंगे इन्हें, इनकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो मैं जो गोबर की राख बनाकर जलाकर गोबर के कंडों को, उनकी जो राख होती है वो इसके ऊपर हल्का हल्का डाल देती हूँ, तो उससे फिर ये जो होते हैं ये भी ख़त्म हो जाते हैं। और काफ़ी अच्छी जो है, देखिए काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ हो रही है मेरे बैगन के पेड़ों की, ये हो रही है। मैंने मिक्स तरीके से लगाए हुए हैं बैगन के और टमाटर के पेड़, और इधर ही लगाए हुए हैं हरी मिर्च के पेड़। और अगर आपको मैं अपनी तुलसी दिखाऊं तो काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी तुलसी भी हो रखी हैं। देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी तुलसी मैया भी हो रखी हैं। इस पेड़ का नाम मुझे नहीं पता है, इस पेड़ का नाम क्या है, पर ये हो रखा है। और ये पथरी में कहते हैं इसका यूज़ होता है। तो इस पेड़ का मुझे ढंग से नाम याद नहीं आ रहा है फ़िलहाल, क्या पेड़ का नाम है इसका। और ये तुलसी हैं, ये मैंने इसमें लगाया हुआ है इनको, क्योंकि मावस जब होती है, सोमवती मावस, तो हम परिक्रमा करते हैं, तो इसमें को अपना उठा के इधर उधर कहीं भी पोर्टेबल तरीके से अपने सुविधा अनुसार कहीं भी रख कर परिक्रमा हम लोग कर लेते हैं। तो मैं आपको अपनी गार्डन का पूरा टूर दे चुकी हूँ। इस तरीके से देखिए मैं अपने गार्डन को मैनेज करती हूँ। जब भी मुझे कभी टाइम मिलता है, थोड़ा थोड़ा दिन में कभी भी, तो मैं इधर आके पानी दे देती हूँ इनका। थोड़ा बहुत जो भी मुझे कुछ करना होता है वो डेली में थोड़ा बहुत मैं इनके लिए करती रहती हूँ। खाद देना, खुदाई करना, जो भी कुछ होता है। खाद जो मैं यूज़ करती हूँ तो वो गोबर की पुरानी जो और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई बीच में, कि मैं कभी भी पानी जो है वो इस तरीके से नहीं देती कि पानी छोड़ दिया और वो भर गया। मेरा आरओ का जो वेस्टेज है जो आती है, उसको मैं कहीं ना कहीं एक जगह प्रॉपर उसकी बदलती रहती हूँ, तो जिससे कि पानी पेड़ों में लगता रहता है। जो मेरे आरओ की जितनी भी वेस्टेज होती है वो सारी मेरे पेड़ों में ही जाती है। और ठंडों में तो पेड़ों में, और गर्मियों में मैं इधर, मेरा कूलर लगता है बैक साइड में, तो मैं कूलर में यूज़ करती हूँ अपने आरओ की सारी वेस्टेज को। देखिए मैंने अभी फ़िलहाल इसको इस जगह पे हैंग किया हुआ है। थोड़े दिन बाद, जैसे एक आज यहाँ हैंग किया हुआ है, कल को इसकी शिफ्ट बदल कर उधर हैंग कर दूँगी, तो उधर के पेड़ों को पानी लग जाएगा। तीसरे दिन फिर उधर हैंग कर दूँगी। तो इस तरीके से डेली उसकी जगह बदलती रहती हूँ, जिससे कि सबको प्रॉपर पानी मिले और पानी की वेस्टेज भी ना हो। क्योंकि पानी जो है आरओ का वेस्ट है, तो एक तरीके से वो पानी ख़राब ही हो रहा है, तो इसलिए उसको हम अपने पेड़ों में अच्छी तरीके से उसकी यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपने गार्डन को पूरा अच्छी तरीके से लगाया हुआ। मैं काफ़ी चीज़ें इसमें, कभी कुछ ना कुछ सब्जियों की वैरायटी करती रहती हूँ। इसी तरीके से पिछले कई सालों से मैं इसको मैनेज कर रही हूँ इसी तरीके से। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको दोबारा से दिखाऊं कि मैंने फिर, नवंबर आ गया और मैंने फिर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बोना शुरू कर दिया है। और टचवुड, पालक की और मेथी की जो मैंने बीज बोए थे वो मेरे हो भी गए हैं। अभी थोड़े दिन बाद मैं आपको फिर दोबारा से दिखाऊंगी कि मेरी किस तरीके से ये प्रोग्रेस कर रहे हैं और किस तरीके से हो रहा है सब कुछ अच्छी तरीके से, किस तरीके से चल पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने हाँ तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, मेरी वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए राम राम।